रिकॉर्ड हो रहा है सर। एक बार मार्किंग करें। कुछ वैसे लिखते हुए विजुअल दे बस। बैठ जाइए सर, आप बैठ जाइए। बैठ के थोड़ा सा लेते हैं, आगे करते हैं। आराम से थोड़ा बैठ के आप। हाँ, नाइस। मुंबई में हिंदुओं के लिए खतरे घंटी बज गई है। यह खुलासा बीजेपी के सीनियर नेता कृष्ण सुमैया ने किया है। सर, मुंबई में जो रहने वाले हिंदू हैं उनके लिए खतरे घंटी, क्या खुलासा है? आप अगर मुंबई में देवनार, गोवंडी, नागपाड़ा, भेंडीपाड़ा, भिंडी बाजार, कुर्ला, अग्रीपाड़ा, यहाँ पर जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि पूरा मुस्लिम इलाका है और उसमें कुछ बस्तियां में तो सिर्फ बांग्लादेशी है। आप मुंबई में कंस्ट्रक्शन की कोई भी साइट पे चले जाइए तो 90% लेबर बांग्लादेशी। मुंबई के आसपास मैंने अभी गत सप्ताह में हाइड पार्क नवी मुंबई की सोसाइटी का जो घर काम करने वाले, तो सोसाइटी में 304 घर में जो काम करने वाली जो महिलाएं हैं उसमें से 104 के पास पश्चिम बंगाल के आधार कार्ड। मैंने अभी जो 2,24,000 जन्म प्रमाण पत्र महाराष्ट्र में रद्द करवाए हैं, जिनके पास हिंदुस्तान में जन्म हुआ एक भी प्रूफ नहीं था, तो चिंता इस बात के जिस गति से हिंदू आबादी अभी न्यूट्रल हो गई है, हम दो हमारे दो हो गए, और उसके सामने जिस प्रकार से बांग्लादेश से मुस्लिम आ रहे हैं, 1947 की परिस्थिति 2047 में पैदा हो जाएगी। पुनः एक बार मुंबई में मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा हो जाएगी। मतलब 2050 तक कहीं न कहीं आंकड़े जो बराबर हो जाएंगे। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का जो रिपोर्ट है, ये मेरे सामने रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि 1961 में हिंदू 88% है, 2051 में लगभग आधे यानी 54% हिंदू हो गए, और मुस्लिम उसके सामने जो 1961 में 8% थे वो 30% से ज्यादा हो गए। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुस्लिमों का यहाँ का जो ग्रोथ है, जिसको हम नेचुरल ग्रोथ कहते हैं, वो एक चिंता की बात है, लेकिन मुख्य जो है वो बांग्लादेशी जो यहाँ पर आ रहे हैं उसके कारण मुंबई की डेमोग्राफी बदल जाएगी। 8% था, सीधे सीधे 2050-51 में 54 आ जा रहा है, मतलब हिंदुओं से ज्यादा। अब वैसे भी जो 8% था, आज अगर मैं यहाँ पर ये इमिग्रेंट ले लूंगा तो 22% हो जाएगा मुस्लिम, यानी मुस्लिम प्लस बांग्लादेशी मुस्लिम, और 2050 में मुस्लिम 30% से ऊपर हो गए, हिंदू 54%, यानी 88 के 54। तो वही गति अगर आगे 10 साल चालू रहेगी तो मुंबई में हिंदू और मुस्लिम 2060 में बराबर हो जाएंगे। हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वास्तव में देश की सुरक्षा की दृष्टि से ये चिंता की बात है, हिंदुओं के लिए खतरा है, लेकिन साथ में बांग्लादेशी मुस्लिम, और फिर आप देख रहे हो आज बांग्लादेश में जो चल रहा है, हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मार रहे, जिंदा जला रहे हैं। तो एक जो इस्लाम धर्म में ही लिखा है कि दूसरा धर्म ही उनको मंजूर नहीं है, तो मारना, काटना, पीटना, तो उस परिस्थिति में आज भी मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने गए 2025 में भ्रमण किया महाराष्ट्र का, ये बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला जो निकाला, तो उसमें संभाजी नगर,
सिल्लोड, मालेगांव, अमरावती, अकोला, यवतमाल कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। आसपास, शहर के आसपास या शहर का एक हिस्सा आगे बढ़ता जा रहा है। एक और जाने जन्म प्रमाण पत्र बनाना, फिर मतदाता सूची में नाम डालना, लैंड जिहाद, उसके साथ में लव जिहाद और फिर वोट जिहाद। तो देश की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से इस विषय पे बहुत गंभीर चर्चा हुई है कि महाराष्ट्र में 10 शहरों को टारगेट किया। आज मालेगांव में जाइए आप, मालेगांव 1947 के बाद में 1950 में 90% हिंदू आबादी थी, आज 90% मुस्लिम हो गई है और वो मुस्लिम आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेशी का भी बड़ा प्रमाण है। आप मीरा रोड जाइए, मीरा रोड में नया नगर, अब नया नगर हाईवे के उस पार भी बसने लगा है। पूरा जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जंगल की कॉर्नर सब कब्जा कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार को इस विषय के लिए विशेष चिंता, हमारा भी दर्द है कि जनता बोल रही है कि आज भारत में भारतीय जनता पार्टी वही मुस्लिम अतिक्रमण और बांग्लादेशी आक्रमण को रोक सकेगी, हमें भी रोकना होगा। लेकिन बहुत बड़ी साजिश है। 2051 में तस्वीरें मुंबई की बहुत भयानक होगी। धीरे धीरे यह आक्रामकता 2051 में तो हम खो चुके होंगे, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं कि आज भी आप मुंबई की अगर बात करें तो आप नया नगर में नहीं जा सकते, वहां पर खड़े नहीं रह सकते। आप भिंडी बाजार, कुर्ला, नल बाजार, चोर बाजार, देवनार, गोवंडी, मानखुर, शिवाजी नगर, पूरा जैसे मालेगांव बन गए, छोटे छोटे मालेगांव बनते जा रहे हैं। तो अभी से ये परिस्थिति है, तो अगले जब पीढ़ी मुंबई में बड़ी होगी तो 2047 में जिस प्रकार से आप देख रहे हो कराची शहर जैसी स्थिति आज मुंबई में हो जाएगी। ये प्लान के तहत किया जा रहा है कि जिस तरह से मुस्लिम लोग की जनसंख्या बढ़ रही है, प्लान के तहत किया जा रहा है ऐसा कुछ? कोई शंका नहीं है कि जैसे मैंने आपको जो 10 शहरों के उदाहरण दिए, तो वहां पर जन्म प्रमाण पत्र एक एक शहर में, अमरावती में 17,000 बोगस जन्म प्रमाण पत्र लिए गए, मालेगांव में 3,973 लिए गए, सब रद्द कर दिए गए। आपने देखा होगा 10 दिन पहले मैं यवतमाल के एक छोटे से सिंदूर श्रेणी गांव में गया। 27 गांव की जनसंख्या 3,394 और जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन हुए 27,590। तो ये पूरा प्लान है एक और इसमें विशेष जो हम रोक सकते हैं कि जो बांग्लादेशी आ रहे हैं उसको ढंग से, यहां से फोन जाता है 500 बांग्लादेशी आने दो, व्यवस्था हो गई है, यहां जैसे भी एंटर करते हैं उनके हाथ में उनके आधार कार्ड दिए जाते हैं। तो ये इसमें मैं तो कहूंगा कि ये इंटरनेशनल साजिश है, पूरा रैकेट बन चुका है। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, और मुंबई को टारगेट इस तरह से किया जा रहा है, और 2047 और 50 में तस्वीरें कुछ अलग होगी। ये पॉलिटिकल भी पार्टी क्या इसमें साजिश में शामिल है? हमें चिंता हो रही है, डर भी लग रहा है कि लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी या मेरे जैसा एक्टिविस्ट जब बाहर आता है तो सभी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सभी राजकीय पार्टियां, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं कि अभी मैंने जो बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला निकाला, तो यहां मेरी ऑफिस में लोडेड रिवॉल्वर लेके पहुंचा था बांग्लादेशी। सिर्फ यहां नहीं, हर जगह पर कांग्रेस, शरद पवार कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की सेना, MIM, समाजवादी पार्टी, हर जगह झंडा लेके, काला झंडा लेके खड़े थे कि ये बांग्लादेशी मुस्लिमों के ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी वोट बैंक के लिए ये जो इस प्रकार से देश की सुरक्षा से खेल रही है, उनके ऊपर जवाब देना पड़ेगा। वोट जिहाद हम कह रहे हैं,
आप कह रहे हैं इशारों इशारों में। अब ये वोट दिया तो सिद्ध हो रहा है, जो एफआईआर हो रहा है, आपने देखा कि बिहार में 67 लाख नाम कटे। मैं आपको पश्चिम बंगाल का उदाहरण देता हूं, अभी एफआईआर चल रहा है, लेकिन जो जन्म प्रमाण पत्र जिसको हम बोलते हैं ना कि जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था, तो कलकत्ता का उदाहरण देता हूं कि कलकत्ता में 2024 में जिसको हम बोलते हैं डिलेड विलंबित जन्म रजिस्ट्रेशन सिर्फ 383 हुए, और उसके सामने 2025 में 13,788। तो ये जो इतने लोग जिनकी उम्र 25 से 65, सब बांग्लादेशी मुस्लिम, और उसको ममता बनर्जी सरकार ने, ममता जी दीदी ने दे दिया उनको जन्म प्रमाण पत्र। अभी ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये आंकड़े आए हैं, अभी लोग कह रहे हैं, हिंदू संगठन कह रहे हैं कि जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, हिंदुओं को भी सोचना चाहिए। अभी हम एक वाला आंकड़ा जो है उसको तोड़ना पड़ेगा। वास्तव में मैं थोड़ा जो इसके ऊपर विश्लेषण करूंगा कि यह जो मुस्लिमों की आबादी जो अचानक बढ़ने का कारण गत 10 साल में जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसकर आ रहा है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है, उसको रोकना पड़ेगा। जो मुस्लिमों की यहाँ की जो नेचुरल वृद्धि है वो बाद में उसको हैंडल कर सकेंगे। सबसे बड़ा आह्वान जो है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या का अतिक्रमण, आक्रमण, जिसको हम घुसपैठी है, वो रियल में चैलेंज है। हिंदुओं को भी जनसंख्या बढ़ाना चाहिए अपना। मैं पुनः एक बार कहूंगा, मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ाना, हिंदुओं की, ये नहीं है मूल मुद्दा। नेचुरल ग्रोथ जो है, हिंदू तो कंट्रोल में आ गया, मुस्लिम भी कंट्रोल में आ जाएगा। जो रियल चैलेंज है, मैं इसके लिए गलत दिशा पे नहीं जाना चाहता हूं। जो इस प्रकार की बात करते हैं, घुसपैठी है, ये हमारी मेन समस्या है, उसके ऊपर ध्यान देना। बीएमसी चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया, वोटिंग होने वाली, क्या इसमें असर पड़ेगा वोट जिहाद? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि गत महीने में महाराष्ट्र के चुनाव आयोग के पास मालेगांव की जो 3,273 बांग्लादेशी के जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए, जिन्होंने प्रूफ के लिए अपना वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड जोड़ा था, मैंने उनको कहा देखो ये बांग्लादेशी है। तो उन्होंने तब मुझे कहा कि ये लेट हो गया है, लेकिन एसआईआर में इन सबको हम हटाएंगे। तो ये चिंता की बात है, लाखों बांग्लादेशी मतदाता बन चुके हैं, लेकिन हमें जागने में देर हो गई। इसके लिए महाराष्ट्र में मुंबई महापालिका के चुनाव के बाद में एसआईआर होगा, उस समय मैं स्वयं ध्यान देने वाला हूं। ये सब बांग्लादेशी जिनके पास यहाँ का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ में आ गए हैं। विधानसभा चुनाव में देखा गया था, लोकसभा में देखा गया था, काफी मुस्लिम समाज के लोग समर्थन दिए थे। क्या ऐसा भी होगा बीएमसी चुनाव में हाँ, अभी मुस्लिम वोट के लिए? अभी 2 के बदले में 4 एफएसआई मस्जिद वालों को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वोट जिहाद के नाम से उद्धव ठाकरे सेना के नेता हर जगह कहते थे हम मस्जिद की एफएसआई बढ़ा देंगे। अब बड़े ठाकरे के साथ में छोटे ठाकरे, पहले बड़े ठाकरे ने गोल मुस्लिम टोपी लगा दी, हरी साल पहन ली। अब छोटे ठाकरे, राज ठाकरे आ गया, वो दूसरी गोल टोपी लगा लेंगे। वो कहेंगे उद्धव की 2 एफएसआई, मेरी दूसरी 2 एफएसआई। अभी दोनों मिलाकर अनधिकृत मस्जिद, अनधिकृत लाउड स्पीकर और लैंड जिहाद, लव जिहाद, उनके समर्थन के लिए दोनों ठाकरे मैदान में। कुछ फर्क पड़ेगा? मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मुंबई महापालिका चुनाव इस बार लड़ा जाएगा कि जिस प्रकार के ठाकरे सेना ने मुंबई को लूटा है, मुंबई महापालिका को माफिया कॉन्ट्रैक्टर का अड्डा बना दिया है, वो माफिया कॉन्ट्रैक्टर को हटाने का काम देवेंद्र फडणवीस और किरीट सोमैया करेंगे। आपने देखा होगा कोविड में कफन में भी उद्धव ठाकरे की महापौर ने पैसा बनाया। उद्धव ठाकरे के राइट एंड संजय राउत के पार्टनर, बेटी, भाई ने कोविड कामगारों की खिचड़ी में कमीशन खाया। तो कोविड की कमाई करने वाले इन लोगों को
भ्रष्टाचार मुक्त मुंबई महापालिका बनाने के लिए लोग घर पे बिठाएंगे। कह रहे हैं मराठी गुट हमारे साथ। अब मराठियों को भी छोड़ा नहीं उन्होंने। जब कोविड के समय पर मुंबई कर था, रेमडेसिविर के लिए 50,000 रुपया दे रहे थे, तब इनके बांद्रा के बंगलों पे रेमडेसिविर कॉन्ट्रैक्टर पहुंचा था। अरे जितने रेमडेसिविर में हजारों का घोटाला किया, जितने जो उसके लिए प्राणवायु का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ऑक्सीजन, कोविड पेशेंट के लिए प्राण यानी प्राणवायु था, उसमें उद्धव ठाकरे सेना के नेताओं ने करोड़ों रुपए कमीशन खाया। उनको मुंबई की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस अलग हो गई है, कह रही चुनाव अलग अलग महाविकास में फूट पड़ गई है। अभी ये तो देखना है कि कौन ज्यादा मुंबई को हरा भरा करना चाहता है। हम हरा भरा करना चाहते हैं, वो हरा हरा करना। अभी मुस्लिम वोट के लिए उद्धव ठाकरे के साथ में राज ठाकरे भी जुड़ जाएंगे, तो एक और कांग्रेस है, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है और MIM है। इन सब में अब मुस्लिम तुष्टीकरण की स्पर्धा होगी। बांग्लादेशी लाओ, हमें जिताओ, ये इनका नारा रहेगा। जो आप TCS की रिपोर्ट दिए हैं, लोग इस पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की शाखा नहीं है, ब्रांच नहीं है, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। उन्होंने, उनके विद्यार्थियों ने जाके सर्वे किया। अब सर्वे हो तो आप और मैं भी जाएंगे उस बस्ती में, तो आपको वहां पर ऐसा लगेगा ये है क्या, तो उसका स्टडी किया है उन्होंने। तो ये मैंने आपको आंकड़े बताए ना कि नवी मुंबई के हाइड पार्क सोसाइटी में जाओ, 50% बांग्लादेशी लेबर है। आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ, 90% बांग्लादेशी लेबर है। तो TISS ने जो रिपोर्ट में आंकड़े दिए, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या क्या आक्रमण के कारण मुंबई की डेमोग्राफी बदल रही है, वो वास्तविकता हरा होने वाला होने नहीं देंगे। ये देख सकते हैं बीजेपी के किरीट सोमैया है, जो कि सीनियर नेता है, और इन्होंने जिस तरह खुलासा किया कि 2047 में जो आंकड़े हैं, हिंदुओं के आंकड़े कहीं कम हो जाएंगे, मुस्लिम समाज के जो आंकड़े हैं काफ़ी बढ़ जाएंगे। कहीं न कहीं मुंबई में हिंदुओं के लिए खतरे की एक घंटी है। हम नीरज सासत का शर्मा, रिपब्लिक भारत, मुंबई।